देखिए सत्येंद्र जी, पहली बात तो मेरी अपनी एक सीमा है, मैं वो अपनी सीमा सामने रख देता हूँ, क्योंकि मैं बिहार नहीं गया। जिस तरह की मिश्र जी गए या सिद्धार्थ गए होंगे, इन्होंने जो जमीनी हकीकत जो देखी है, मैं नहीं। मैं जो भी कुछ कहूँगा वो सिर्फ मीडिया पर आधारित है। और उससे तो एक जमाने में मैं बिहार काफी घूमता रहा हूँ 1970 से, तो उस नाते में बिहार की मानसिकता को, उसकी संरचना को थोड़ा बहुत समझता हूँ। मैं ये बात रखूंगा। देखिए, शुरू में हमारे साथी बादल जी ने और मिश्र जी ने कुछ बातें रखी, और उनसे मैं काफी हद तक सहमत हूँ, इसमें कोई शक नहीं। तो मिश्र जी जब वहां पर थे, महेंद्र जी बिहार में, तो दो दो मेरी बातें होती रही, और उन्होंने बताया था जो आज उन्होंने बताया अभी, वो मुझे फोन पर बता चुके थे कि ये जमीनी हकीकत तो जोशी जी यही है। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है। और जैसा कि बादल जी ने भी कहा, तो कुछ बातें, देखिए ऐसा है कि जैसा कि मैं चुनाव तो वैसे 1952 में तो मैं उस समय 9-10 साल का ही था, तो मैंने खाली चुनाव प्रचार को देखा है। लेकिन चुनाव कवर करना मैंने 1967 से शुरू किया, और 98 तक 99 तक कवर करता रहा तब। और आज में हमको इसकी तुलना नहीं कर सकते। पहली बात तो ये आप समझ लीजिए, तब के मुद्दे और आज के मुद्दे, चुनाव प्रचार का तरीका और आज के चुनाव प्रचार का तरीका, उस समय का चुनाव आयोग का चाल चलन और चेहरा, और आज के चुनाव आयोग का चाल चलन चेहरा, उसमें कोई समानता नहीं है, बिल्कुल अलग ही है। तो मैं समझता हूँ कि हमको पिछले 10-11 साल का जो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य जो बना है, उसके परिप्रेक्ष्य में हमें चुनाव आयोग जो मशीनरी है उस पर चर्चा करनी चाहिए। एक बात तो समझ लीजिए कि बीजेपी संघ परिवार अपने एजेंडे के प्रति संकल्पबद्ध है, और बड़ी ईमानदारी के साथ वो उसे लागू कर रहा है, 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण, विभिन्न चरणों में। और इससे उसकी पूरी डायनामिक्स को हम नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि आपने देखा है कि वो हर बार नए नए तरीके आजमाता है सब। यानी बीच बीच में ये भी अफवाह फैला देते हैं कि साहब संघ और मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी में मतभेद है, अलग अलग चल रहा है। ये पिछले 1.5 साल तक जमकर फैलाया गया। हो सकता है मतभेद हो ना हो, हमको उससे मतलब नहीं, लेकिन इससे गलत फहमी पैदा। लेकिन मेरा ये शुरू से मानना रहा है कि संघ परिवार अपने एजेंडे के प्रति बड़ा ईमानदार है, और बड़ी ईमानदारी के साथ वो उसे लागू भी कर रहा है। जाहिर है कि उसने बिहार में लागू करने की कोशिश की। देखिए, बिहार का चुनाव कई मामलों को तय करेगा, एक निर्णायक है, क्योंकि ये बीजेपी के लिए जीने और मरने का सवाल है। बीजेपी के लिए उससे कहीं ज्यादा आपके नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह उसके लिए बहुत जरूरी है। इसलिए उनके लिए ये बिहार जीतना बेहद जरूरी था और है। मैं और इसी तरह से जब हम विपक्ष के महागठबंधन की तब आते हैं, उन्होंने एक प्रयोग किया, लेकिन राहुल गांधी ने दिखाया कि किस तरह से वोटों की चोरी हुई। कर्नाटक से शुरू किया, इसके बाद हरियाणा है और जगह है। उन्होंने एक बात तो स्पष्ट कर दिया कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। चुनाव आयोग की संपूर्ण मशीनरी, ज्ञानेश जी से पहले जो दूसरे चुनाव आयुक्त थे, शायद राजीव कुमार थे, शायद वो अब भारत में नहीं है ऐसा कहा जाता है, वो चले गए वो। और उनको लेकर के कई तरह के विवाद भी उठे कि शायद वो देश से भाग गए और कहीं किसी जगह उन्होंने नागरिकता ले ली। पिछले 2-3-4 साल से यही हो रहा है कि चुनाव आयोग की जो जिस तरीके की कार्यशैली है, वो अनेक तरह के संदेह और वगैरह इनको जन्म देती है। ये स्पष्ट हो चुका। अब सवाल उठता है कि क्या प्रतिपक्ष इसको काउंटर करने की कहां तक काउंटर करेगा।
राहुल गांधी ने एक अच्छी शुरुआत की, इसमें कोई शक नहीं। तथ्यों के आधार पर शुरुआत की, बताया कि एक एक मकान में 5-5, 600, 700 लोग रहते हैं, एक एक आदमी के कई कई जगह चुनाव दे सकता है। आपने इस बार भी देखा कि बीजेपी का राकेश सिन्हा दिल्ली में भी साल उन्होंने वोट डाले और इस बार उन्होंने बिहार में भी डाले। ऐसे कई वो हैं। यानी मैं ये पूछ सकता हूँ ज्ञानी जी से, यानी चुनाव आयोग से, ये सब मैं मूलतः राजस्थान का हूँ, सब मेरा तो वोट वहां पर है ही नहीं। मेरा मतलब दिल्ली में 50 साल से डाल रहा हूँ। राकेश सिन्हा एक साल में 2 जगह कैसे डालते हैं? क्योंकि वो इसलिए प्रमुख हैं क्योंकि राज्यसभा के वो मेंबर रह चुके हैं और साथ में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर भी हैं। चुनाव आयोग ने हर बार इग्नोर किया, कोई एक्शन नहीं लिया, ये बात साफ है। तो एक तो चुनाव आयोग पूरी तरह से शासक दल का एक अंग के रूप में काम कर रहा है। वो बिल्कुल तटस्थ होकर नहीं कर रहा है, एक बात स्पष्ट है। दूसरी बात ये है कि ठीक है, जो बिहार की सामाजिक रचना जिसके बारे में एक जो अभी महेंद्र जी ने बात कही वो बड़ी महत्वपूर्ण है कि हम नमक और रोटी, यानी हमने, मैं ये कहूंगा कि हमने पिछले 50-60 साल में यहाँ के जनता को अभी तक प्रजा ही समझा है, नागरिक नहीं बनाया। जो नागरिक, जो बोध पैदा होना चाहिए, जिससे एक सच्चा नागरिक मतलब खाली वोट डालना ही नहीं है, वो लोकतांत्रिक चेतना पैदा करना। इसके सिलसिले की शुरुआत जवाहरलाल नेहरू से होनी चाहिए थी, उन्होंने की होगी, इसमें कोई शक नहीं। ये लेकिन जो औसत जनता में जो पैदा होनी चाहिए कि सरकार कैसी हो, इस व्यवस्था के प्रति उसका दृष्टिकोण क्या हो, एक क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग जो होनी चाहिए थी। तो ये जो नमक और रोटी का सवाल है, अरे भाई नमक रोटी ये मिस्टर नरेंद्र मोदी और अमित शाह को अपनी जेब से दे रहे हैं, ये हमारा ही पैसा है। अगर मान लीजिए 80-81 करोड़ को पैसा जनता सरकार दे रही है, तो क्या वो अपनी जेब से दे रहे हैं मोदी या अडानी या अंबानी? वो जनता के पैसे जा रहे हैं, लेकिन जनता में ये चेतना पैदा होनी चाहिए। वो आज भी अपने को प्रजा मानती है, और प्रजा मानते हैं तो सब जैसे हमारे जो मतलब जैसे इंग्लिश में कहावत है ना कि किंग्स कमिट और क्राउन कमिट नो रॉन्ग, तो राजा बिल्कुल हमेशा सही है। जो राजा हमारी माई बाप हैं, जो माई बाप की भावना, पिछली बार भी उठा था सवाल 2024 में, यही सवाल रमेश शाह ने कहा कि माई बाप कहा तो माई बाप, तो ये माई बाप की जो मानसिक और सांस्कृतिक चेतना वो है, वातावरण है, इसको तोड़ने के लिए विपक्ष ने क्या किया, और निश्चित रूप से इसका सीधा संबंध आपकी जाति व्यवस्था से भी है। उस पर बहुत ज्यादा समय बात करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं अंत में ये कहूंगा शुरू में कि हम ये भी नहीं कह सकते कि सत्ता पक्ष के लिए कोई सुनामी है, ऐसा भी नहीं। अगर ऐसा होता तो मैं शायद महेंद्र जी ने जितना देखा है, मैं पूछ सकता हूँ कि जो कपिल सिब्बल ने जो उठाया था मामला कि 5-5, 6 स्पेशल भेजी गई हरियाणा से, अगर इतना उनको आत्मविश्वास होता सत्ताधारी दल को, बीजेपी को और दूसरों को कि भाई हमें तो वोट मिल ही रहे हैं, तो करने की क्या जरूरत। 6 मैंने खुद अपने देखे कि वो भी करनाल का डिस्ट्रिक्ट का वो बीजेपी का जो नेता है, 2-3 नेता वो विदा करने आए उस स्पेशल को। उससे पहले छठ की पूजा में तो उन्होंने कोई स्पेशल नहीं किया, ये कैसे किया? तो इसका मतलब ये है कि वो इसका मतलब तो ये है कि आपने 6 स्पेशल अगर भेजी तो उसके लिए पैसा कहाँ से आया, कहाँ गया? उसके लिए बीजेपी के नेता ही लोग प्लेटफॉर्म पर पहुंचे। मेरा सीधा सा सवाल है, क्या उससे पहले कभी छठ की पूजा में पहुंचे थे? ऐसा कोई नहीं। इसका मतलब ये है कि किस तरह से एक इलेक्शन को मैनिपुलेट किया गया। ये हम ये नहीं कह सकते कि सब विपक्ष के लिए ऐसा कुछ नहीं था। मैं इससे थोड़ा सहमत नहीं हूँ महेंद्र की बात से।
वैसे बाकी बात तो और सब ठीक है, लेकिन चुनाव बीजेपी मशीनरी के ईमानदारी के साथ काम नहीं किया, इसे भी हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। बाकी और कुछ बातें